गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED-SC ID सेमिस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स से यूनिट 2.1 रोल ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस इन डे टू डे लिविंग पढ़ाने जा रहा हूँ। रोल ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस इन डे टू डे लिविंग का हिंदी अर्थ है दिन प्रतिदिन के जीवन में गणित तथा विज्ञान की भूमिका। आज के वीडियो में हम सिर्फ दिन प्रतिदिन के जीवन में गणित की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। आने वाले अगले वीडियो में विज्ञान की भूमिका पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अतः गणित के ज्ञान की चर्चा करने से पहले ये जानना आवश्यक हो जाता है कि गणित क्या है, इसका इतिहास क्या है और प्रकृति क्या है। आदिकाल से ही मनुष्य कुछ नया करने की चेष्टा करता आ रहा है। इसमें गणित की अत्यंत आवश्यकता हुई है। प्राचीन काल से ही गणित का सर्वोच्च स्थान रहा है। गणित का प्रारंभिक उपयोग आदिकाल से ही चला आ रहा है, जिसमें पशुओं को गिनने, फलों की संख्या आदि के लिए उंगलियों तथा कंकड़ का प्रयोग रहा है। उंगलियों तथा कंकड़ का प्रयोग होता रहा है। आगे चलकर इसी के विकसित रूप में ग्रहों की दिशा तथा समय, पर्वतों की संख्या, चंद्रमा की परिलेख आदि का ज्ञान हुआ। गणित का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स। गणित शब्द बहुत प्राचीन है तथा वैदिक साहित्य से ही इसका बहुतायत उपयोग होता चला आ रहा है। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। गणित के संबंध में प्राप्त मान्यताओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गणित चिन्ह, अंक, आधार चित्र आदि संक्षिप्त संकेतों का विधान है, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान आदि का बोध होता है। गणित का जन्म गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति एक प्रमुख शाखा है। इसके अन्य क्षेत्रों का विकास भी इसी से हुआ है। प्राचीन भारत में गणित के अंतर्गत संख्याएं, गणना, ज्योतिष एवं क्षेत्रमिति का अध्ययन होता था। प्राचीन काल में भी लेखन सामग्री ना होने के कारण लेखन सामग्री ना होने के कारण गणित के अध्ययन के लिए पाटी का इस्तेमाल किया जाता था। पाटी पर धूल बिछाकर लकड़ी की नुकीली कलम से उस पर अध्ययन की प्रक्रिया पूरी की जाती थी। इसीलिए पाटी गणित तथा धूल कर्म शब्दों का प्रचलन बढ़ गया। विद्वानों का मानना है कि हिंदू गणित के अंतर्गत
परिक्रम व्यवहार, क्षेत्र गणित, राशि, धन, वर्ग तथा विकल्प थे। गणित के संबंध में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने अपने ग्रंथ गणित सार संग्रह में लिखा है, लौकिक, बौद्धिक तथा सामाजिक जो जो व्यापार है उन सब में गणित का प्रयोग है। महान शासक तथा राजनीतिज्ञ नेपोलियन के अनुसार गणित के उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। महान दार्शनिक फ्रोबेल ने मानव जाति के विकास में गणित को आधार माना। प्लेटो ने तो अपनी पाठशाला के द्वार पर यहाँ तक लिख रखा था कि जो व्यक्ति रेखा गणित को नहीं समझते वे इस पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से प्रवेश न करें। गणित एक ऐसा विज्ञान है जिसमें गणना की प्रधानता होती है। इस आशय से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रकृति में होने वाली जिन भी घटनाओं का हम उल्लेख करते हैं उनकी व्याख्या बिना गणित के निष्पन्न है। अतः सचराचर त्रैलोक्य में जो कुछ भी वस्तु है उसका अस्तित्व गणित के बिना संभव नहीं हो सकता। गणित की प्रकृति नेचर ऑफ मैथमेटिक्स विद्यालय पाठ्यचर्या में उन्हीं विषयों का समावेश किया जाता है जिनका कुछ निश्चित लक्ष्य, उद्देश्य तथा संरचना होती है, जिसके आधार पर ही किसी विषय की प्रकृति का निर्धारण होता है। गणित विषय की संरचना अन्य विषयों की तुलना में काफ़ी दृढ़ एवं मजबूत है। किसी विषय की संरचना जैसे जैसे मजबूत होती है उस विषय की सत्यता, विश्वसनीयता, मान्यता तथा पूर्वानुमान की क्षमता भी उसी अनुसार बढ़ती जाती है। यह निश्चित संरचना ही एक विषय के प्रकृति को प्रतिपादित करती है तथा इसी संरचना के आधार पर विषय को पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त होता है। प्रत्येक विषय की अलग अलग प्रकृति होती है। किसी विषय की प्रकृति के आधार पर ही हम उस विषय की तुलना अन्य विषयों से करते हैं। दो या दो से अधिक विषयों के तुलना का आधार उनकी प्रकृति ही है। गणित की प्रकृति को दो निम्न प्रकार समझा जा सकता है। गणित की प्रकृति को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। नंबर 1, गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है, जिसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। नंबर 2,
गणित की अपनी भाषा है। भाषा के अंतर्गत गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत आदि आते हैं। गणित अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त प्रत्ययों में परिवर्तन तथा साथ ही साथ उसकी व्याख्या करता है। गणित का ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों पर आधारित होता है। नंबर 5, गणित के ज्ञान में शुद्धता एवं विश्वसनीयता होती है। नंबर 6, गणित से स्थान, दिशा मापन, संख्या, अधिक, कम आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 7, गणित के सूत्र, नियम, सिद्धांत सभी जगहों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी स्थान पर किसी भी समय की जा सकती है। नंबर 8, गणित आगमन, निगमन, सामान्यकरण की क्षमता का विकास करता है। नंबर 9, गणित का ज्ञान शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। नंबर 10, गणित के अध्ययन में किसी तथ्य तथा सिद्धांतों को लेकर कोई दुविधा या भ्रम नहीं होता है। नंबर 11, इसकी सहायता से वस्तुओं के पारस्परिक संबंध को संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नंबर 12, गणित के अध्ययन से शिक्षार्थियों में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न होती है। नंबर 13, गणित का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान शास्त्र तथा कृषि विज्ञान के अध्ययन में किया जाता है। नंबर 14, गणित तार्किक योग्यता का विज्ञान है। नंबर 15, गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक एवं उनकी प्रगति तथा संगठन की आधारशिला है। अब देखते हैं परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर 1, लौक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा शिक्षार्थियों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। नंबर 2, होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। नंबर 3 डेफिनेशन, गिब्स के अनुसार गणित एक भाषा है। नंबर 4, बर्टलॉट के अनुसार गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। नंबर 5, गैलीलियो के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत
या ब्रह्मांड लिख दिया है। आगे देखेंगे गणित की आवश्यकता, नीड ऑफ मैथमेटिक्स। विद्यालय शिक्षा में गणित विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गणित का हमारे दैनिक जीवन से नज़दीकी संबंध है। आधुनिक युग में हमारी सभ्यता और संस्कृति का आधार गणित ही है। केवल मातृभाषा को छोड़कर कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका गणित की तरह हमारे जीवन से संबंध है। वर्तमान में गणित को विद्यालयी शिक्षा में अनिवार्य करने का प्रमुख कारण यह है कि यह शिक्षार्थी को दैनिक जीवन के साथ साथ उसकी जीविका से जुड़ाव रखता है तथा शिक्षार्थी को जीविका अर्जन के प्रति प्रेरित करता है। यह शिक्षार्थी के मानसिक विकास तथा बुद्धि को उत्कृष्ट बनाता है, जिससे शिक्षार्थी में चारित्रिक तथा नैतिक विकास होता है। पाठ्यक्रम में किसी भी विषय का महत्व निम्नलिखित 3 कसौटियों पर निर्भर करता है। नंबर 1, विषय का सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्ता। नंबर 2, विषय का दैनिक जीवन में उपयोग। नंबर 3, मानसिक अनुशासन के विकास में विषय की भूमिका। वर्तमान समय में गणित का विद्यालय की पाठ्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। गणित का अध्ययन सामाजिक तथा बौद्धिक नागरिकता के विकास में सहायक है। गणित की आवश्यकता को देखते हुए कोठारी आयोग ने भी अपने व्याख्या में कहा है, गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी शिक्षार्थियों के लिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। सभी महान शिक्षाविदों ने गणित को मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। गणित विषय को बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास का स्रोत बताते हुए सभी शिक्षाविदों ने इसे विद्यालय पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च स्थान दिया है। गणित को विद्यालय में अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में कुछ तर्क निम्नलिखित है। नंबर 1, गणित का अध्ययन शिक्षार्थियों में नियमित, यथार्थ तथा क्रमबद्ध ज्ञान को सिखाने के लिए भावी आदतों का विकास करता है। नंबर 2, गणित को विज्ञान का आधार माना जाता है। नंबर 3, गणित के अध्ययन से शिक्षार्थियों में तार्किक शक्ति एवं इसके प्रति यथार्थ दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। नंबर 4, गणित के अध्ययन से शिक्षार्थियों को अपनी विचार शक्ति, तार्किक शक्ति, आत्मविश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। नंबर 5, गणित का अध्ययन किसी वस्तु के बारे में नए दृष्टिकोण उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 6, गणित के विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान देने से शिक्षार्थियों के मानसिक प्रशिक्षण को
उचित अवसर मिलता है। गणित शिक्षा के मूल्य, वैल्यू ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। मूल्य के द्वारा ही किसी व्यक्ति के चारित्रिक गुणों का विकास होता है। मूल्य के द्वारा ही किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यवहार संबंध, दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। नेपोलियन ने भी यही कहा है कि किसी राज्य के विकास का संबंध सीधे वहाँ के गणित के विकास से है, अतः समाज के विकास में गणित की बहुत बड़ी भूमिका है। गणित शिक्षण के मूल्य निम्नलिखित है। नंबर 1, बौद्धिक मूल्य, इंटेलेक्चुअल वैल्यू। बौद्धिक विकास के लिए गणित का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। गणित के अतिरिक्त ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें मस्तिष्क का इतना उपयोग होता हो। गणित में प्रत्येक समस्या समाधान के लिए किसी निश्चित क्रम के प्रक्रिया से होती है, जिससे व्यक्ति के संरचनात्मक तथा सृजनात्मक प्रक्रिया का विकास होता है। जब शिक्षार्थी को कोई समस्या दी जाती है तो त्वरित रूप से उनका मस्तिष्क पहले समस्या को समझता है तथा उनके क्रमबद्ध तरीके से हल प्राप्त करते हैं, जिसमें मस्तिष्क को एक निश्चित क्रमबद्ध प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अतः शिक्षार्थी के मानसिक शक्ति के विकास के लिए इसका शिक्षण आवश्यक है। नंबर 2, व्यावहारिक मूल्य, प्रैक्टिकल वैल्यू। गणित की अनिवार्यता के विरुद्ध बात करने वाले बड़े आलोचक भी प्रयोगात्मक मूल्य को देखते हुए इसके अध्ययन पर बल देते हैं। गणित का सर्वप्रथम उद्देश्य इसकी उपयोगिता ही है। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य उसकी व्यावहारिक उपयोगिता ही है। अगर किसी व्यक्ति को लिखने का ज्ञान नहीं है, लेकिन वह गणना जानता है, तो वह आसानी से जीवन यापन कर लेगा। यदि व्यक्ति को गणना का ज्ञान नहीं होगा तो उसको इसके अभाव में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा और जीवन के प्रथम चरण में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। गणित की मूलभूत प्रक्रिया जैसे गिनना, जोड़ना, घटाना, तौलना, मापना, खरीदना, बेचना इत्यादि का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। नंबर 3, अनुशासनात्मक मूल्य, डिसिप्लिनरी वैल्यू। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि शिक्षार्थियों के अनुशासनात्मक गुण जैसे मौलिकता, क्रमबद्धता, सभ्यता, एकाग्रता, कल्पना, आत्मविश्वास, शीघ्र समझने की शक्ति, परिशुद्धता, नियमितता इत्यादि विकास करना गणित अध्ययन करने वालों में अनुशासनात्मक मूल्य अधिक होती है। तभी तो अधिकतर गणितज्ञ दर्शन शास्त्री भी हुए हैं। नंबर 4 है सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज़।
किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति की विशेषता अलग होने के साथ एक विशेष महत्व भी होता है। वर्तमान समय में जिस तरह से हमारा सामाजिक जीवन अधिक जटिल बनता जा रहा है, उसी प्रकार से गणित के अध्ययन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। मनुष्य जाति के सभ्यता तथा संस्कृति विकास को आगे बढ़ाने में गणित के आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता है। किसी समाज के संस्कृति से हमारा अर्थ उन सभी वस्तुओं से है जो उन्हें अपने पूर्वजों से धरोहर के रूप में प्राप्त हुई है। गणित के सांस्कृतिक महत्व के बारे में गणितज्ञ होगवेन ने कहा है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। आज का युग विज्ञान का युग कहा जाता है, अतः इस परिस्थिति में किसी तथ्य अथवा तकनीकी को समझने के लिए सर्वप्रथम गणित की आवश्यकता पड़ती है। गणित का अध्ययन शिक्षार्थियों को समाज के प्रति आदर्श नागरिक बनाने में सहायता करती है। नंबर 5, नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू। नैतिकता किसी भी व्यक्ति के जीवन का प्रभावशाली आयाम है। नैतिकता एक ऐसा प्रत्यय है जो व्यक्ति समय, स्थान तथा परिस्थिति से सबसे अधिक प्रभावित होता है। गणित के अध्ययन से शिक्षार्थियों में ईमानदारी, सच्चाई, स्वच्छता, यथार्थता, समय सीमा, न्यायप्रियता, कर्तव्यनिष्ठता, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास इत्यादि गुणों का अपने आप विकास हो जाता है। अतः गणित के अध्ययन से नैतिकता में प्रखरता उत्पन्न होती है। नंबर 6, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यू। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। गणित विषय के ज्ञान का किसी भी व्यक्ति के सामाजिक जीवन पर पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। गणित के ज्ञान का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी समुदाय, क्षेत्र, रंग, भाषा को जानने वाला हो, करना पड़ता है, क्योंकि समाज में लेन देन, उद्योग व्यापार, जीविकोपार्जन आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर करते हैं। आधुनिकता के समाज में सामाजिक संरचना इतनी व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक है कि यदि इसमें से गणित निकाल दिया जाए तो ये ध्वस्त हो जाएगी। नंबर 7, सौंदर्यात्मक तथा कलात्मक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यू। गणित एक रसहीन तथा नीरस विषय है। यह धारणा उन लोगों ने बना रखी है जिन्होंने कभी भी गणित विषय का अध्ययन किया नहीं है। गणित में सुंदरता, कला, संगीत, इसका अनुभव वही कर सकता है जिसने इसका अध्ययन किया हो। इसमें इतनी आनंद की प्राप्ति होती है जितना और विषय के अध्ययन से नहीं होता है। सभी कलाएं,
शिल्पकला, नृत्य कला, संगीत, वादन बिना गणित की सहायता से निष्प्राण है। अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए गणित के संख्याओं का खेल, पहेलियाँ जिसे क्रियाकलाप से शिक्षार्थियों को अभ्यास करने तथा मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने का सुनहरा अवसर मिलता है। इस प्रकार के खेल तथा पहेलियाँ शिक्षार्थियों का मनोरंजन एवं गणित के प्रति सौंदर्यात्मकता की अनुभूति होती है। नंबर 8, व्यावसायिक मूल्य, वोकेशनल वैल्यू। शिक्षा ग्रहण करने का एक प्रमुख लक्ष्य यह भी है कि शिक्षार्थी अपनी जीविका तथा रोजगार प्राप्त करने में आत्मनिर्भर हो सके। अन्य विषयों की तुलना में गणित इस लक्ष्य को पूर्ण करने में सर्वोपरि माना गया है। आज के वैज्ञानिक युग में विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों, उपकरणों का प्रयोग सर्वत्र हो रहा है, जिसकी आधारशिला गणित ही है। वर्तमान समय में इंजीनियरिंग, तकनीकी, चिकित्सकीय व्यवसायों को महत्वपूर्ण माना जाता है। इन सभी व्यवसायों को ज्ञान एवं प्रशिक्षण गणित के माध्यम से ही संभव है। बिना गणित के मूलभूत ज्ञान के कोई भी व्यवसाय संभव ही नहीं है। नंबर 9, वैज्ञानिक मूल्य, साइंटिफिक वैल्यू। गणित का ज्ञान किसी भी व्यक्ति को किसी समस्या के प्रति एक निश्चित दिशा में सोचने तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करने में सहायक है। सामान्यतया वैज्ञानिक पद्धति के निम्न चरण होते हैं। नंबर 1, समस्या की पहचान। नंबर 2, समस्या। नंबर 3, समस्या से संबंधित जानकारी। नंबर 4, निष्कर्ष। नंबर 5, हल की जांच। अतः हम समस्या की जड़ तक पहुंचकर उचित हल प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खुला विचार, सर्वमान्य न्याय, सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण को मान्य तथा अंधविश्वास को अमान्य करता है। गणित का अध्ययन किया हुआ शिक्षार्थी नए तरीके से सोचता तथा उसका वास्तविक सत्य हाल ज्ञात करने का प्रयास करता है। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ है। दिन प्रतिदिन के जीवन में गणित की भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से आज मैंने इस क्लास में चर्चा किया है। इसी टॉपिक के ऊपर या इसी टॉपिक के आधार पर मैंने नीचे एक क्वेश्चन दिया है। उस क्वेश्चन का आंसर आप पेपर पर लिखकर उसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। प्रश्न सुनते हैं। प्रश्न नंबर 1, दिन प्रतिदिन के जीवन में गणित की भूमिका पर चर्चा कीजिए। प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में गणित की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसी प्रश्न का उत्तर लिखकर आप अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप में भेज देंगे।
ओके, धन्यवाद।